तो चलो मान लो कि तुम्हें मौका दिया जाए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से कोई एक चुनने का, और उन्हें यूज करने वाला वेपन भी तुम्हारे पास है, तो तुम इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से कौन सा चुनते? तो चलो अगर तुमने पावर स्टोन चुना है तो मुबारक हो, तुम कुछ ही घंटों के मेहमान हो। अब तुम स्टार लॉर्ड तो हो नहीं, तो जैसे ही तुम पावर स्टोन को यूज करने जाओगे तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट को भी ले डूबेगा। और अगर तुमने टाइम स्टोन को चुना है तो मुबारक हो, तब भी तुम मरोगे क्योंकि तुम चुने हुए डॉक्टर स्ट्रेंज तो हो नहीं। इसी वजह से उसे यूज करते हुए या तो तुम अपना टाइम आगे पीछे कर लोगे या फिर अपने आसपास वालों का। इफ तुमने स्पेस स्टोन चुना है तो मुबारक हो, तुम तब भी नहीं बचोगे, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी का पता ही नहीं होगा, डोरेमोन की तरह जिधर मर्जी मुंह उठा के दरवाजा खोल दोगे फिर तो तुम गए। और अगर तुमने रियलिटी स्टोन को चुना है तो मुबारक हो, उससे भी घंटा कुछ नहीं उखड़ेगा तुमसे, बिकॉज तुम वांडा तो हो नहीं, हाथों से नागिन डांस करवाया और जिंदगी बदल गई। और अगर तुमने इन सबसे उठकर सोल स्टोन को चुना है तो मुबारक हो, तुम करोगे क्या उससे मेरे को भी बताओ। एट लास्ट अगर तुमने टाइम स्टोन चुना है तो मुबारक हो, तुम बच जाओगे, क्योंकि अगर तुम लोगों की माइंड कंट्रोल करोगे तो तुम बहुत काम निकलवा सकते हो। इसीलिए इतना बुरा नहीं हूं मैं, और सब्सक्राइब भी कर। KGF चैप्टर 3 की कहानी क्या होगी? वैसे तो इसके डायरेक्टर प्रशांत नील जी ने कहा कि KGF चैप्टर 2 के बाद कोई सीक्वल नहीं आएगा, बट अगर फैंस की डिमांड होगी तो जरूर लाया जाएगा। पर फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि मूवी का मेन हीरो रॉकी मर चुका है, तो फिर पार्ट 3 में क्या दिखाएंगे? बट यहाँ पर एक फैन थ्योरी आती है जो कि कहती है रॉकी जिंदा है। मूवी में दिखने वाला जिम्मी कार्टर नाम का बंदा रॉकी को बचाएगा, क्योंकि रॉकी ने कहा था कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया का सोना ला के दूंगा, और जितना भी रॉकी सोना लेके डूबा था वो सिर्फ इंडिया से था। तो ऐसे में बड़े हाई चांस बनते हैं कि इस बार रॉकी इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, जिसका की हिंट हमें मूवी खत्म होते होते मिला। और मूवी का विलन शायद दुबई वाला चचा हो सकता है, जहाँ जाकर रॉकी ये आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। मार्वल की 3 ऐसी मूवीज जिनका मार्वल यूनिवर्स में बहुत ज्यादा रोल था, बट यहाँ बाहर किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा कि क्यों ये मूवी आई, क्यों चली गई। नंबर 1 कैप्टन मार्वल। अब इसकी मूवी छोड़ो, ये औरत किसी को पसंद नहीं है। पहले तो ये कतई एकदम से अपीयर होती है, फिर इसकी पावर्स को भी बहुत ज्यादा ओवर पावर दिखाया जाता है। पर इसकी मूवी के अंदर हमें स्क्रल्स दिखाए जाते हैं, जिनका की आगे जाके MCU के अंदर बहुत ज्यादा काम है। नंबर 2 आंटमैन। अब इसकी मूवी की ना तो कोई स्टोरी लाइन थी, ना ही ढंग के डायलॉग था, तो एक मोटिव कि कैसे आंटमैन लास्ट पे जाके क्वांटम रियल्म में फंस जाता है। नंबर 1 इटर्नल। अब इस मूवी का ना कोई सिर था ना कोई पैर था, पर MCU के अंदर ये बहुत तगड़ा पोटेंशियल रखती है। अब इस मूवी का मेन मोटिव यही था कि विचित्र विचित्र प्राणियों को एकत्रित कर उनकी विचित्र विचित्र शक्तियों से कैसे विचित्र विचित्र काम होने से रुक जाए। यू नो दैट कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। टोनी ने हमेशा हमें बताया कि अगर तुमसे गलती हो जाती है तो उसे लेके रिग्रेट मत करो, उस गलती से सीखो और इन फ्यूचर उससे अपनी ढाल बनाओ। बट टोनी के अलावा MCU के अंदर एक और ऐसा बंदा है जो अपनी गलतियों से तो नहीं पर अपने विलन से जरूर सीखता है। सब बताएंगे, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। याद करो एंड गेम का वो सीन जहाँ पर इबोनिमो अपनी तरफ आती हुई एक कार को 2 टुकड़ों में काट देता है। यह कतई सेक्सी सीन था। इससे टोनी ने तो नहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने जरूर सीखा कि कभी भी एलियन से पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं, मल्टीवर्स इनटू द मैडनेस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सेम सीन गार्गेंटोस के द्वारा फेंकी हुई एक बस को रोकने के लिए किया, और हेंस प्रूव कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने विलन से सीखता है। तो आखिरकार अपने थैनोस भैया की मौत कॉमिक्स में कैसे हुई थी? मार्वल मूवीज में हमें बताया कि इसी के गोटे इसी की गांड में देके इसको मारा, बट ये तो मूवीज तक अच्छा लगता है। कॉमिक्स में इसकी डेथ कैसे हुई? मार्वल कॉमिक्स में थैनोस की डेथ इतनी ज्यादा डार्क है कि शायद वार्नर ब्रदर्स की फटके हाथ में आ जाए। तो हुआ कुछ ऐसे था कि सीक्रेट वॉर वाले कांड के बाद अब सिर्फ 2 ही यूनिवर्स बचे थे, एक 616 वाला और दूसरा बाकी सारे यूनिवर्स के वेस्ट से बना हुआ डॉक्टर डूम का यूनिवर्स। थैनोस पहुंच जाता है डॉक्टर डूम के यूनिवर्स पे कब्जा करने, और जाके डॉक्टर डूम से कहता है कि चचा घुटनों पे आ जाओ वरना घुटने निकाल दूंगा। इस पे डूम कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन साथ लाओ। इस पे थैनोस ना में सिर हिलाता है, और डॉक्टर डूम एक इविल सी स्माइल देकर लिटरली थैनोस की छाती में हाथ घुसेड़ के उसकी हड्डियां बाहर निकाल लेता है। तो ये जलवा है डूम का। बाकी मार्वल उसे कैसे पोर्ट्रे करता है वो तो मार्वल पे डिपेंड है। अब सब्सक्राइब कर दो।